तो आज की वाणी है बहुत अच्छा पावन है आज गीता जयंती और शिव जयंती के बारे में। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है। ये जो रात है, जैसे आप जानते हैं, जैसे रात जितनी घनी होती है उसमें अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े, जंतु जानवर निकल निकल के आते हैं जिनको कभी हमने देखा नहीं सुना नहीं। तो ये भी हाल है कि अलग अलग तरीके के लोग निकल के आते हैं इसमें। तो कलयुग की रात पूरी हो रही है, नवयुग बनाने बाप आया है, इसलिए तुम जागो, बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। तो ये जो थोड़ा सा समय है रात और सूरज उगने से पहले का जो अमृत वेले का समय है, वो ये संगम युग का समय है। तो इसमें जितना हो सकता है बाबा को याद करके अपने विकर्म विनाश कर ले। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? तो कैसे पता पड़े हमारी बुद्धि, हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हम सतो प्रधान बन रहे हैं? उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे। तो वो इनको यही रहेगा कि हम दूसरों को भी ये ज्ञान दें, और जैसे हमारा भला हुआ है वैसे उनका भी भला। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे। तो वो बार बार कुछ ऐसे कुछ वैसे वो युक्तियां उनके बुद्धि में आती रहेंगी। दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ सर्विस में वो लगे रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चों को बड़े से बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? कि हमारा धंधा क्या है? जब हम बाबा के बन गए तो हमारा क्या, अभी भी हम पहले की तरह जॉब करते रहें? वो तो जरूरी है, मगर उसके साथ साथ क्या है? तो बाबा कह रहे हैं सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि अंत का जब समय आए उससे पहले सर्व आत्माओं को ये पैगाम मिल चुका हो कि शिव बाबा आया हुआ है और वो नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय बिना रह ना जाए। तो बाबा ने कहा अंत में आपको उल्हाना देंगे कि हम तो आपके पास आए थे, आपसे मिले थे, मगर आपने हमें बताया नहीं। आप हमें बता देते तो हम भी कुछ ले लेते इसमें से। तो रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसको समझाएं। शंख ध्वनि करें, आपको पता है शंख ध्वनि जो मंदिरों में करते हैं, तो वो शंख ध्वनि माना, बाबा ये नहीं कह रहे शंख उठा के बजाओ, मगर ज्ञान की शंख ध्वनि, उसकी बात कर रहे हैं। गीत है जाग सजनिया जाग। अच्छा, ये नीचे से स्टार्ट करेंगे आज। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं अब त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाली है। तो ये जो शिव जयंती आती है तो वास्तव में वो बाबा ने कहा आपको सबसे बड़े से बड़े अच्छे तरीके से मनानी चाहिए। और त्रिमूर्ति शिव बाबा है, ना कि ब्रह्मा बाबा है। लिखना है शिव जयंती सो गीता जयंती, क्योंकि जब शिव बाबा आते हैं तो वो भगवत गीता सुनाते हैं। तो आज ही वैसे गीता जयंती है। बाबा कह रहे हैं कि ये लिखना चाहिए कि शिव जयंती सो गीता जयंती, ये एक ही है। श्री कृष्ण जयंती जब मनाते हैं तब गीता जयंती नहीं मनाते। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, जब वह बड़ा हो तब गीता सुनाए। त्रिमूर्ति शिव जयंती माना ही गीता जयंती। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, वो तो एक बहुत छोटा है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो नारायण हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण का दिखाते हैं कि भी वो थोड़ा सा ही उनका दिखाते हैं, युवा रूप, वृद्ध रूप उनका दिखाते ही नहीं। क्योंकि उन्होंने तो फिर वो कहते हैं वो किसने पैर में तीर मार दिया था जहां मणि थी, तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो आपने कहा श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई ये गीता, ये शिव बाबा ने सुनाई है। ये बहुत समझने की बातें हैं। वो लोग गीता जयंती को अलग कर देते हैं क्योंकि समझते हैं श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह जन्मते ही गीता कैसे सुनाएगा। तो कृष्ण जयंती अलग है, गीता जयंती इससे अलग है। तुम बच्चों को ही बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। ये भी गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्ट्री पढ़ने लग पड़ते हैं। उसमें एम ऑब्जेक्ट है मैं बैरिस्टर बनूंगा। जैसे वकील के उसमें बैठते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठते हैं तो पता है हम यहाँ से इंजीनियर बन के निकलेंगे। ऐसे ही अगर भगवान के पास आए तो हम भी फिर भगवान भगवती, यानी कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण वो बनेंगे। तो ये एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। बाकी उसमें ऊंच पद पाना, ये फिर पढ़ाई पर मदार है। कोई फिर अच्छा पढ़ते हैं तो ऊंच पद पाते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पद भी कम। सारा मदार है पढ़ाई पर। तो ये कोई भी स्कूल में कोई बच्चे जाते हैं, स्कूल में एडमिशन लेना एक बात है, स्कूल में एडमिशन ले लिया, इंजीनियर डॉक्टर तो बन जाएंगे, मगर कैसा बनेंगे वो बात है। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ पे भी हम आ गए, देवता तो हम बन जाएंगे ठीक है, मगर वहां पे क्या पद पाएंगे? तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हो, परंतु देवताओं में भी नंबरवार मर्तबे। कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास। देवता भी जो होंगे वो अलग अलग तरीके के होंगे। जो बाबा ने कहा, जो डेड बॉडीज को जो
क्या कहते हैं, जलाएंगे वहां पे, जो है डेड बॉडीज को जलाया जाता है, माना मशीन में जलाया जाता है, ऐसे नहीं जैसे आज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक बर्न किया जाता है। तो वो जो करेगा होगा तो वो भी देवता, मगर वो चांडाल कहलाएगा, उसका वहां पे चांडाल का पद होगा। तो वो थर्ड क्लास हो गया। और जो फर्स्ट क्लास है वो श्री नारायण के साथ में होंगे। तो यह सब गुप्त बातें हैं, कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती कि देवता भी अलग अलग तरह के होते हैं। कैसे हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, महाभारत लड़ाई भी लगने वाली है। महाभारत माना जो भारत, जिसमें सारे के सारे आ जाएं, पूरा विश्व एक साथ लड़े, वो है महाभारत लड़ाई। परंतु पांडव संप्रदाय तो लड़ते नहीं, असुर और कौरव संप्रदाय आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाते हैं। तो वास्तव में जो महाभारत में दिखाने का वो ये है कि जो यादव और कौरव हैं वो अपनी आदतों की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से आपस में लड़े और अपना उन्होंने विनाश कर दिया। और पांडव जो थे वो पांडव पति के साथ थे तो वो विजयी हुए। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, समझाना भी है। बाबा समय प्रति समय डायरेक्शन देते रहते हैं, निराकार परमपिता परमात्मा राजयोग कैसे सिखलाएंगे। तो अब बाबा बताते रहते हैं कि भगवान आएगा तो दुनिया में तो बहुत अलग अलग प्रथाएं हैं। कोई कहता है भाई चलो नंदी में भगवान आ जाएंगे, नंदी गण पे बैठ कर आएंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है किसी भी रूप में आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अब आप जानते हो, जरूर शरीर में आएंगे। बाप श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे तुमको याद की यात्रा पर रहना है, मुझे याद करो। यह है योग अग्नि, जिससे विक्रम विनाश होंगे। तो जितना ज्यादा उस योग में हम तल्लीन रहेंगे, उतना ज्यादा हमारे विक्रम विनाश होंगे। दिन प्रतिदिन तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती रहती हैं। पतित पावन की पॉइंट भी अच्छी है। पतित पावन बाप को बुलाते भी हैं, फिर गंगा में जाकर स्नान करते हैं। तुम लिख भी सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में कि पतित पावन तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। तो माना कि अगर आपने नदियों में ही नहा करके अगर हमारे सारे कर्म पाप कर्म धुल सकते, तो आपके पास जितने आतंकवादी आप पकड़ते हो सारे के सारे उनको नहला दो, उनके पाप कर्म धुल गए, तो जज की तो और कोर्ट की तो जरूरत ही नहीं। मगर ऐसा तो है नहीं, है ना? इसका मतलब जो पतित पावन है वो कोई और है, वो शिव बाबा है, परम पिता परमात्मा है। ज्ञान का सागर भी वही है, सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना कि शिव बाबा आया, ऐसा तो नहीं कि श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को गीता सुनाई और किसी का भला नहीं हुआ, सिर्फ अर्जुन का ही भला हुआ। वो संजय और क्या कहते हैं, कौन था, धृतराष्ट्र, उसने भी तो सुनी, संजय ने सुनाई, उसका तो कुछ भला नहीं हुआ, उसको तो सदगति नहीं प्राप्त हुई। तो ये बात नहीं है, ये सारी दुनिया का क्वेश्चन। तो बाबा आते हैं सारी दुनिया के लिए। दुनिया पावन कैसे बने, गंगा यमुना आदि ये नदियां तो चली आती हैं। अभी कलयुग का समय है तो कुछ गड़बड़ होती है, माना वो जो नदियां हैं अब उनके अंदर जो है इतनी गंदगी हो गई है कि उसके अंदर नहाना भी एक सवाल है। सतयुग में फिर सब नदियां अपने ठिकाने पर आ जाएंगी। तो ये जो सतयुग में बोला है कि घी दूध की नदियां बहती हैं, तो घी दूध की नदियां बहती हैं ऐसा नहीं कि दूध बहता है। माना वो जो नदी का पानी है वही जड़ी बूटियों से इतना पवित्र है कि वही जैसे दूध के समान शक्तिशाली है। तो वो उसका अर्थ है। तो बाबा ने कहा सारी नदियां अपने ठिकाने पर आ जाएंगी, परंतु इनसे पावन तो कोई बनते नहीं। तो उन नदियों से भी कोई पावन नहीं बनेगा, वो तो शरीर की बात है, और मैल तो आत्मा में है। बहुत क्लियर करके समझाना है। पर्चे भी बांटने हैं, वह भी आदमी आदमी देख कर देना है। पर्चे भी जब बांटे, ऐसा नहीं छोटे बच्चे को भी पकड़ा दिए, कोई देख रहा है पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ऐसे नहीं। मुख्य दो तीन पॉइंट्स जरूर समझानी है। वास्तव में इस समय सब पतित विकारी हैं। जो ये पांच विकार हैं, जो रावण के 10 सिर हैं, पांच विकार स्त्री में, पांच विकार पुरुष में, वो इस समय सब में है। सबकी उतरती कला है। गुरु नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कप्पड़ धोए, कि भगवान आया तो उसने मूत पलीती कप्पड़ धोए। मूत पलीती कप्पड़ धोए माना ये जो शरीर है, जो ये विकारों से हमने खराब कर लिया है, उनको धोया। भारत को श्रेष्ठाचारी तो बनना ही है, इसको भ्रष्टाचारी कहेंगे, श्रेष्ठाचारी सिर्फ देवता है। इस समय और कोई बन ना सके, क्योंकि माया का राज्य है ना। हाँ, बाकी भक्ति का सुख मिलता है। इस समय भी अगर कोई पूरे मन से, सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो उन्हें भी थोड़ा मोड़ा सुख प्राप्त होता है। यहाँ रचना भी कोई योग बल से नहीं होती है। सतयुग में तो आपको पता है जब बच्चे भी पैदा होते हैं तो वहां कोई विकार से नहीं होते हैं, वो तो जैसे माँ को साक्षात्कार होता है कि अब जो है मेरी गर्भ होने वाली है, तो फिर उसको जब बच्चा होता है तो हमने कहा वो योग बल की पैदाइश है।
विकार से पैदाइश होती है, यहाँ तो विकार से होती है। पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होने से आपस में लड़ते हैं। यही तो कौरवों की कहानी है, वो जितना बढ़ते जाते हैं उतना आपस में लड़ते जाते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना, ये जो है शाश्वत नियम है कि इस परम धाम से इस धरा पर जो भी कोई आत्मा पहले आएगी, पहले तो वो सुख देखेगी, बहुत एंजॉय करेगी। ये मनुष्यों की बात है। सतयुग में मनुष्य सुखी हैं तो जानवर आदि भी सुखी रहते हैं। तो बाबा ने कहा, ये जो कई लोग पूछते हैं कि इन जानवरों का क्या होगा, जब मनुष्य सुखी है तो उसके जानवर जो हैं, ये प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, ये तो उसका फर्नीचर है एक तरीके से। तो अपने हिसाब से जैसा मनुष्य रहता है, उसके हिसाब से उसके आसपास की प्रकृति मोल्ड हो जाती है। तो बाबा ने कहा ये जानवर भी सुखी रहते हैं, जब आप सुखी हो तो जानवर भी सुखी हैं। तो बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे लिखो, त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती। वही बताया, जो पॉइंट जहां से शुरू किया था वहीं पे आप दोबारा आ गए। फिर समझाना भी है, जो समझते हैं उन्हों की दिल होती है कि ये बातें दूसरों को भी समझाएं। तो जो समझ जाते हैं, फिर उन्हों को लगता है भाई ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है, ये सबको उनको सुनाना चाहिए। खुद ही नहीं समझा तो फिर लगता है कि ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। समझाने बगैर वृद्धि कैसे होगी? ड्रामा अनुसार जिनका जो पार्ट है समझने और समझाने का, वह अपना पार्ट बजाते हैं। भक्ति का पार्ट भी दिन प्रतिदिन जोर होता जाता है। तो जितनी दुनिया में आपदाएं आती जाती हैं, बीमारियां आती जाती हैं, लोगों को डर लगता जाता है, उतना जो है भक्ति भी तेजी से बढ़ती चली जाती है। गाया भी हुआ है, जब भंभोर को आग लगती है तब आंख खुलती है। तो अंत में जब ये पूरा विनाश होगा, जब ये हर जगह आग लगेगी, तब लोगों को लगेगा कि जरूर कहीं भगवान आया हुआ है। अभी भी लोग कहते हैं कहीं कि जरूर कहीं भगवान किसी ना किसी रूप में आए हुए हैं। तो तब उनको पता पड़ेगा कि भाई कहाँ पे आया हुआ है। तो तब वो बाबा की तरफ जाएंगे। तुम बच्चों को शंख ध्वनि करनी है, रात दिन चिंतन चलना चाहिए, कैसे किसको समझाएं। सारी दुनिया को बाप का परिचय देना कितनी बड़ी कारोबार है। ये तो बहुत बड़ी कारोबार है। दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत धर्म, बहुत खंड है। सतयुग में एक ही धर्म होता है, फिर वृद्धि को पाते हैं। तो उन्होंने कहा सतयुग में सबसे पहले जो है देवताओं की आदमशुमारी सबसे ज्यादा होती है, फिर वो बढ़ते 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 आते हैं, फिर दूसरे धर्म स्थापक आते हैं। तो उन्हीं वही धर्म बाद में जो हिंदू बन जाता है, तो वही फिर हिंदू धर्म वाले अलग अलग धर्मों में परिवर्तित होते जाते हैं। ये भी समझते हो, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्राह्मण वर्ण भी नहीं दिखाते हैं तो पैदा करने वाला भी नहीं दिखाता। तुम्हारा ब्राह्मण कैसे पैदा हुए वो नहीं पता, ब्राह्मण शिव बाबा ने करे वो नहीं पता। तो बाबा ने कहा वो कैसे दिखाएंगे? तो ये समझाना है। कौरव और पांडव दिखाते हैं। तो कौरव और पांडव कौन है? कौरव वो थे जो कि गलत नीतियों को विश्वास करते थे। उनका ये मानना था दुर्योधन जो धन का दुरुपयोग करेगा, उस गौरव के हिसाब से अगर आप धन का दुरुपयोग नहीं करोगे तो लोग बाग तो आपको कच्चा खा जाएंगे। वो हो गया दुर्योधन, दुशासन, ये जिसने शासन का दुरुपयोग करा। जो ये मानता है भाई अगर कोई गलत बात बोले उसको दबा दो, तो वो दुशासन हो गया। वो सारे कौरव थे। और जो पांडव थे वो धर्म की तरफ थे। उनको अहिंसा धर्म का मार्ग था, उसके ऊपर चलते थे। तो हम अगर अभी भी हमारे मन में ये बात रहती है, जैसे दुशासन और दुर्योधन का एग्जाम्पल दिया, तो फिर अभी भी हम थोड़ा थोड़ा कौरवों की साइड है। और अगर पूरी तरह हमारी बुद्धि इस साइड आ गई है तो हम पांडव बन गए। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो प्रजापिता जरूर चाहिए, जिससे भिन्न भिन्न बिरादरियां पैदा होती हैं। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, ये सारे बिरादरियां हैं चारों। बाकी संगम युगी ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। बाकी ये संगम युग पर ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने क्या किया, किसने उनको पैदा किया, वो किसी के पास किसी को नहीं पता। गायन भी करते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। त्रिमूर्ति अगर ब्रह्मा की है, आपने देखा होगा, तो वो क्यों है, क्या उसका मतलब है, कोई पर्पस है कि नहीं है, बस कि ऐसे ही है? ये बिना पर्पस के कोई होगा? उन्हों को देने वाला कौन? क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कहते हैं, तो उनको देने वाला कौन, ब्रह्मा को देने वाला कौन? तुम समझते हो निराकार बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा बैठ समझाया है। ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा होते हैं। जब तुमको सुनाए तब ब्रह्मा भी सुने। तुम ना होते तो शिव बाबा क्या करते? तो बाबा कह रहे ये पूरा ड्रामा है, ये एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। तो ये चक्र चलाने के लिए शिव बाबा भी चाहिए, ब्रह्मा बाबा भी चाहिए और हम भी चाहिए। तीनों में से अगर एक भी कमी है तो नहीं होगा। अगर ब्रह्मा ही नहीं होगा तो शिव बाबा किसके तन में आएगा?
अगर शिव बाबा ही नहीं आएगा तो फिर हमें कौन अ, क्या कहते हैं पावन बनाएगा, हम तो पतित रह जाएंगे। और हम ना हो तो शिव बाबा आकर क्या करेगा? तो बाबा ने कहा एक को तो नहीं सुनाया जाता है, शास्त्रों में एक अर्जुन का नाम लिख दिया है। वही जो बात करी कि एक अर्जुन का लिख दिया है, तो जिस समय जो पॉइंट निकलती है उस समय उसी सर्विस में लग जाना चाहिए। तो बाबा ने कहा जो भी मुरली में जो आपको जिस दिन सुनाई पड़ती है और उसके उस दिन जो प्रेरणा आती है तो उसको पूरा कर लो, उसको छोड़ो नहीं अगले दिन के लिए। तुम्हें हर बात बहुत क्लियर करके समझाई जाती है, परंतु योग में रहें, पावन बने, ये मेहनत है। बाबा ने कहा ये मेहनत तुम्हें करनी है, और ये मेहनत करनी पड़ती है कि योग में हर वक्त बुद्धि जो है एक बाबा को देखती है, वो पावन रहे। विष छोड़ना कितनी मेहनत है, विष छोड़ना माना काम विकार को छोड़ना, है ना, तो वो विष है। बाबा ने कहा उसको कहते हैं भाई आप भाई बूढ़े तृष्णा भाई जवान, जितना व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है उसकी तृष्णा और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो बाबा ने कहा विष को छोड़ना मेहनत। चलिए बाकी समय हुआ है, थोड़ा वरदान पढ़ते हैं। तो वरदान दिया, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भाव। जैसे आपने कई बार सुना है कि बाबा कहते हैं कि बच्चे मैंने भाग्य की कलम आपको दी है, आप अपने आप उसका अपना भाग्य लिखो। तो भाग्य कैसे लिखो? जितना आप अपने आप को उस याद और सेवा में बिजी रखोगे तो आपके भाग्य की जो रेखा है वो ऊपर ऊपर जाती जाएगी। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं, जैसे भूत भविष्य होता है ना, और वर्तमान। तो ये तीनों ही काल हमारे अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? जो हुआ वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। तो बाबा ने कहा जो हो गया वो भी अच्छा, उसके ऊपर चिंतन ना करो। भाई हम ऐसा कर लेते, ऐसा नहीं ऐसा हो जाता, हमारे पैसे बच जाते, हम वैसा नहीं करते। वो अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो और अच्छा, जो अभी हो रहा है वो तो बहुत ही अच्छा, और जो भविष्य में होगा वो तो बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जितना हम आगे जा रहे हैं तो सत्युग आ रहा है वो तो। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है कि हमारा जो है वो भाग्य बहुत ऊंचा है। बाबा मिल गया तो और किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद और सेवा में सदा बिजी रहो। बाबा ने कहा अपने आप को हमेशा या तो बाबा की याद में या बाबा की सेवा में बिजी रखो। ये दोनों ऐसे नेचुरल हों जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। तो आपने कहा अपने आप को उसमें बिजी रखो, कहीं ना कहीं कैसे भी करके जुड़े रहो। तो सेवा से जुड़े रहोगे तो बाबा से भी जुड़े रहोगे, बुद्धि लगी रहेगी। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की ये विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। तो वही बताया कि ये विधि बाबा ने बता दी है कि भाई ज्ञान दे दिया कि ऐसे करो तो आपका जो है भाग्य ऊंचा होगा, और तो कोई कृपा वगैरह मांगने की तो बात जरूरत है ही नहीं है, जब बाबा ने खुद ही बता दिया तो हमारे हाथ में है, हम अपना भाग्य कितना ऊंचा ले जाना चाहते हैं। स्लोगन, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। माना अपने आप को बिल्कुल संतुष्टता में टिका दें कि मैं संतुष्ट मणि हूं। अभी योग लगाएंगे उसी का लगाएंगे कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ये आत्मा का ऐसे ही पार्ट है, तो उसमें किसी भी पार्ट से इरिटेट या गुस्सा वो ना हो। तो फिर बाबा ने कहा वो संतुष्ट मणि बनना है। चलिए अब शिव बाबा को थोड़ी देर याद कर। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु चमकती मणि शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हूँ। ये शरीर, सारा वातावरण शांत है,
निराकार, ज्योतिर्बिंदु, मीठे बाबा। उनकी अपार किरणें मुझ आत्मा पर बरस गई। अनुभव करेंगे परमात्मा किरणों की इस वर्षा स्वयं के ऊपर। बाबा के स्नेह को मैं आत्मा स्वयं में समाती जाती। बाबा के ज्ञान मन से स्वीकार करती। इस ड्रामा में जो हो रहा है सब अच्छे से अच्छा। मैं आत्मा हर आत्मा के पाठ से संतुष्ट हूं। शिव बाबा प्रकृति और स्वयं से संतुष्ट हूं। मैं आत्मा संतुष्ट मणि, संतोषी देवी। संतुष्टता की किरणें सारे संसार में वितरित कर रही।
सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु प्रभु प्रसाद को प्राप्त कर शांत हो रही, सुखी हो रही। ओम